कल निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के लिहाज से टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी 50 के ऊपर में क्या एक बड़ी मोमेंटम यहाँ पास देखने को मिलेगी या फिर आज की तरह ही मार्केट के ऊपर में खामोशी छाया रहेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि बीते कुछ दिनों से आप देख पा रहे होंगे ना जाने क्या हो गया है मार्केट को कि मार्केट के ऊपर में कोई बड़ी मोमेंटम जनरेट होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। मार्केट में जो है पूरे दिन जो है खामोशी छाया रह रहा है, बिल्कुल फ्लैट कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी रौनक दिख नहीं रही है। ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला कैंडल है जो कि आपको स्क्रीन में इस प्रकार के आपको कैंडल के आकार दिखाई दे रहे होंगे। नहीं तो वन डे के चार्ट के ऊपर में चले जाएंगे तो मार्केट को देखने के बाद लगेगा कि ये मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। मार्केट ओपन हो रही है, ओपन होने के बाद थोड़ी सी मोमेंटम यहाँ पर जनरेट कर रही है अप डाउन वाली, उसके बाद मार्केट में जो है पूरे दिन जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मंथली वीकली एक्सपायरी जैसे कि टुमारो गुरुवार को होनी है निफ्टी 50 की, और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले यदि मार्केट में खामोशी छाया रहता है तो ये उम्मीद रहती कि एक्सपायरी के दिन चलो कम से कम एक अच्छी मोमेंटम ज़रूर देखने को मिलेगी, एक अच्छा जो है ट्रेडिंग सेशन ज़रूर गुजरता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में वोलेटाइल भरी स्थिति को मार्केट में देखा जा सकता है। इस प्रकार के जो है संदेह आशंका जो है जताया जाता है। और हर बार मैं आप सभी को बताता हूं कि जब भी इस प्रकार के मोमेंटम जनरेट होते हैं एक्सपायरी से एक दिन पहले, तो एक्सपायरी दिन जो है 100% यहाँ पर जो है मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। अब वह मोमेंटम जो है या तो तेज़ी वाली होगी या फिर गिरावट वाली होगी, जिधर भी हो सकती है। वो मार्केट के ऊपर में ये तेज़ी लाना चाहे तेज़ी वाली मोमेंटम दिखाना चाहे या फिर गिरावट लाना चाहे गिरावट वाली मोमेंटम दिखा दे। लेकिन यदि मोमेंटम जनरेट होगा तभी तो यहाँ पास मार्केट में कुछ काम बनता हुआ दिखाई देगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए। नहीं तो ऑप्शंस पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, लोग खरीद तो रहे हैं भर भर के, कॉल की रणनीति भी बना रहे हैं, पुट की रणनीति भी बना रहे हैं। अब जिसके समझ में कॉल की रणनीति की वो कॉल की रणनीति बना रहे हैं, जिनको समझ है पुट की रणनीति वो पुट में बना करके बैठ रहे हैं। अब भैया मार्केट जो है ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, इस पे नुकसान किसको हो रहा है? कॉल वालों का भी हो रहा है, पुट वालों का भी हो रहा है। प्रीमियम जो है डिस्क्रीज हो रही है। प्रीमियम क्या हो रही है? डिस्क्रीज हो रही है। आपने देखा होगा निफ्टी का प्रीमियम को आज से 3 दिन 4 दिन पहले देखा होगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि तकरीबन 250 रुपये के आसपास में प्रीमियम देखने को मिल रही थी। और वही 250 वाला का प्रीमियम जो है आज कितने का हो गया है? 130-120 रुपये का हो गया है। घट करके जो है आधे से ज़्यादा घट चुकी है। जिसका प्रीमियम तकरीबन 200 रुपये के आसपास का दिखाई दे रहा था, आज उसके प्रीमियम को देखेंगे तो तकरीबन 70 रुपये के आसपास दिखेगी। तो जब मार्केट के ऊपर में मोमेंटम नहीं लौटता है, मार्केट में जब खामोशी छाई रहती है और एक्सपायरी जब नज़दीक होता है तो उस पर होता क्या है कि प्रीमियम जो है डील होती जाती है, प्रीमियम घटते जाती है। प्रीमियम के ऊपर में अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, प्रीमियम गलने के कगार पे हो जाती है। अब कल एक्सपायरी है निफ्टी की, कल मान लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन में भी आज की तरह ही मोमेंटम देखने को मिली। आज की मोमेंटम एक्चुअली में थी क्या? आज की मोमेंटम की यदि हम चर्चा करें निफ्टी 50 की तो देखो 24,530 रुपये की लो लगाई, 24,644 रुपये का हाई लगा। यहाँ पर देखिए 530 की है और 644, मोटा मोटी देखा जाए 30 पॉइंट और इधर 44 पॉइंट को इसको हटा दिया जाए तो पूरे दिन की मोमेंटम महज 100 पॉइंट की देखने को मिली। और भी ये 100 पॉइंट की मोमेंटम कैसे देखने को मिली? ये जो मॉर्निंग के सेशंस में जब मार्केट ओपन होते हुए दिखाई दी प्री ओपनिंग सेशंस के बाद, तो जो हलचल जो देखने को मिली वो 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर, उस 10 मिनट के अंतराल वाला ये मोमेंटम का ये जो 100 पॉइंट का जो इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल भी इसी तरीके से मार्केट यदि दिखाई देता है, कल की एक्सपायरी में भी इसी तरीके की मोमेंटम दिखाई देती है, तो यकीन मानिए आज जिसका प्रीमियम जो 70 रुपये का दिखाई दे रहा है वो गल करके क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यदि स्ट्राइक प्राइस सही नहीं रहा तो कि मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर से एक्चुअली में होता क्या है कि मार्केट की क्लोजिंग क्या है, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 24,620 रुपये की क्लोजिंग है निफ्टी 50 की। अब कल एक्सपायरी है, कल मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग करेंगे क्या, सबसे पहला पसंदीदा पसंद होगा 24,600 का स्ट्राइक प्राइस, लोग यही उठाएंगे 24,600 का स्ट्राइक प्राइस। मार्केट पे यदि मोमेंटम नहीं हुई तो क्या होगा? इसका भी प्रीमियम डील होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। जीरो किसका नहीं होगा? कौन से स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जीरो नहीं होगा? मान लेते हैं कि यहाँ पर 24,620 की क्लोजिंग है, लेकिन लेवल रख दूंगा तो ज़्यादा यहाँ पर आपको समझ में आएगी। यहाँ पर देखें तो टुमारो की एक्सपायरी का जो लेवल जो सामने निकल कर आ रहा है वह लेवल है
24,600 रुपये का। इस लेवल के तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 24,600 का स्तर जो है टुमारो की एक्सपायरी में ये सामने निकल कर के आ रहा है। क्लोजिंग की चर्चा करें तो 620 रुपये की है। डिफरेंस कितने की है? यदि हम अपने लेवल से यदि हम क्लोजिंग की चर्चा करें तो महज 20 रुपये का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर समझ रहे हो आप, यहाँ पर गणित क्या है? कल तक तो 50-50 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा था, लेकिन आज की जो डिफरेंस दिखाई दे रही है कल की एक्सपायरी के लिहाज से, वह डिफरेंस महज 20 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है। 20 रुपये का, मात्र 20 रुपये का डिफरेंस। अब तो ये प्री ओपनिंग सेशंस पे ही तय कर देगा कि मार्केट में यदि गैप ओपनिंग होगी तो ये डिफरेंस बढ़ेगा, और यदि गैप डाउन ओपनिंग होगी तब फिर सोचने की चर्चा ही नहीं है, कुछ कहने की चर्चा ही नहीं है। तो यहाँ पर 600 की क्लोजिंग है, 600 का लेवल है और 620 रुपये की क्लोजिंग दिखाई दे रही है निफ्टी 50 की। तो टुमारो की एक्सपायरी में करना क्या है, स्ट्राइक प्राइस भी बताऊंगा मैं, ध्यान रखिएगा, स्ट्राइक प्राइस भी बताऊंगा। सबसे पहले इस रणनीति के तहत यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है कि अभी 620 की क्लोजिंग है, 600 का स्तर है, मतलब कि कॉल की रणनीति बन रही है। इसके हिसाब से, लेवल के हिसाब से क्या बन रही है? कॉल की रणनीति बन रही है। तो टुमारो जो है जब तक 600 के ऊपरी स्तर पे निफ्टी 50 आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है कल फ्लैट ओपन हो सकता है गैप ओपनिंग हो, मार्केट किसी भी कंडीशंस पे ओपन होते हुए दिखाई दे रही है और निफ्टी 50 आपको 24,600 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है, तो कॉल की रणनीति बनेगी। कॉल की रणनीति लेकर के बैठेंगे और मार्केट से हम उम्मीद करेंगे निफ्टी 50 से कि 24,800 का तो पहला टारगेट दिखाई दे, और ज़्यादा कोशिश करेगी तो 24,900 रुपये के टारगेट को दिखाएगी। यहाँ से देखा जाए तो मोटा मोटी 300 पॉइंट की मोमेंटम जो है लौटने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा कि कहा कि एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, मतलब कि आज बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे कोई बड़ी मोमेंटम नहीं दिखाई दी है, इसलिए टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे यदि बड़ी मोमेंटम दिखाएगी तो 300 की जगह 350 पॉइंट की मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी। ये 25,000 के ऊपरी स्तर पे निफ्टी 50 निकलता हुआ दिखाई देगा। ये तो हो गई ऊपर की कहानी, ऊपर की चर्चा। लेकिन मान लेते हैं कि फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपन हो गई, तो ये फासला तो ज़्यादा है नहीं, महज 20 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये 20 पॉइंट निफ्टी 50 के लिए कोई बड़ी बात नहीं प्री ओपनिंग सेशंस पे। यदि गैप डाउन ओपन हो गई तो ये 24,600 को तोड़ करके ही ओपन होगी, और उसके 600 के निचले स्तर पे यदि 10 मिनट का भी, 10 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 5 मिनट का भी समय व्यतीत कर लेगी, तो यहाँ पर जो है टुमारो की एक्सपायरी में पुट की रणनीति बन जाएगी। यदि 600 के नीचे दिखाई देती है, 5 मिनट भी मार्केट आपको दिखाई देती है, तो ये पुट की रणनीति बन जाएगी। पुट की तरफ जो है मार्केट जो है चल पड़ेगा, मार्केट में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी, और हम निफ्टी 50 से उम्मीद करेंगे कि 24,400 का जो टारगेट बीते 3-4 दिन से रख रहा हूँ मैं निफ्टी 50 के ऊपर में, देख पा रहे होंगे कि टारगेट तो रख रहा हूँ, मार्केट में मोमेंटम ही नहीं लौट रही, तो हम करें क्या? बहुत सारे लोग परेशान हैं, मैं तो खुद परेशान हुई, क्योंकि मोमेंटम नहीं लौट रही है, प्रीमियम खा रही है, मोमेंटम नहीं आ रही है, प्रीमियम खा रही है। अरे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? जब मार्केट में मोमेंटम ही नहीं होगी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल कॉल और पुट की रणनीति यहाँ पर बयां कर सकते हैं। जब मोमेंटम लौटेगी, एक तरफा मोमेंटम हो, दो तरफा मोमेंटम हो, किधर का भी मोमेंटम हो, लेकिन जब मोमेंटम लौटेगी तो मार्केट के ऊपर में बेशक तगड़ा काम होता हुआ दिखाई देगा। अब मार्केट खेलेगी पूरे दिन 100 पॉइंट और लोग कहेंगे कि हमको 200 पॉइंट का टारगेट दिखा दीजिए, ये मुमकिन है क्या? संभव है क्या? सिंपल सी बात है ही नहीं, सिंपल सी बात है, संभव ही नहीं है कि 100 पॉइंट के मोमेंटम में आपको 200 पॉइंट की, बल्कि जो प्रीमियम आपका 200 का वो 150 का जरूर हो सकता है। यदि मार्केट पे मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं देगी तो 200 वाला प्रीमियम 150 का हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है उम्मीद नहीं की जा सकता है। अब देखिए, जब पुट की जब मोमेंटम बनेगी तो 24,400 का टारगेट, ये तो कन्फर्म है कि 400 का टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ से देखा जाए तो निफ्टी 50 आउट टूट सकती है 24,000 तकरीबन 250 के आसपास में जो है ये लो लगा सकती है। 250 तक टूटने की क्षमता यहाँ पर निफ्टी 50 के ऊपर में दिखाई देता है कल की एक्सपायरी में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है स्ट्राइक प्राइस की चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पर सूटेबल होगा, जिसकी प्रीमियम में जो है इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई ना दे। उसके लिए करना क्या है कि मॉर्निंग के सेशंस पे आपको सबसे पहले मार्केट को देखना है कि फ्लैट ओपन हो रही है या फिर गैप ओपन हो रही है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है।
यदि गैप अप ओपनिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि कॉल की रणनीति बनेगी, तो मार्केट में तेज़ी की उम्मीद होगी, तो मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी लौटेगी। और यदि तेज़ी लौट रही है, 600 का यहाँ पर हमारा लेवल दिखाई दे रहा है, तो आपका जो सूटेबल स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 24,500 रुपये का। ये आपका सूटेबल स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। इसके प्रीमियम में जो है इफेक्ट रत्ती भर पड़ते हुए दिखाई देगी, लेकिन गलते हुए दिखाई नहीं देगी। इस बात को आप तय मान करके चले। ये पहली कंडीशंस हो गई ऊपर की तरफ। यदि गैप अप ओपनिंग हो गई, मार्केट में तेज़ी दिख रही है, 600 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है, तेज़ी का माहौल क्रिएट हो रहा है, तो ये 24,500 का सूटेबल स्ट्राइक प्राइस होगा। मान लेते हैं कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि 24,600 के निचले स्तर पे निफ्टी खेल रही है, अब नीचे जाने को तैयार है 24,400, 24,250, तो उसके लिए जो सूटेबल स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा 24,700 रुपये का। ध्यान रखिएगा, 24,700 रुपये का ये सूटेबल स्ट्राइक प्राइस होगा, क्योंकि इसके पीछे का एक लॉजिक है। और लॉजिक ये है कि आज की तरह यदि मार्केट टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे यदि कोई बड़ी मोमेंटम नहीं दिखाती है, मार्केट आज की तरह कल की एक्सपायरी में भी फ्लैट आपको दिखाई देती है, तो इस कंडीशंस पे क्या होगा, मार्केट जब फ्लैट दिखाई देगी तो यहाँ पास यदि मैं पुट की तरफ जा रहा हूँ, गिरावट की तरफ, 24,700 का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है, तो मार्केट घूमेगी कहाँ पास, 24,500 पे घूमेगी, 24,600 पे घूमेगी। यही इसका दायरा होगा, 24,500, 24,600, 100 पॉइंट के अंदर ही घूमते दिखाई देगी। तो ये जो आपका 700 का स्ट्राइक प्राइस होगा, इसके ऊपर में रत्ती भर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम गलते हुए दिखाई नहीं देगी। ये कंडीशन है इसकी। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसा कि अभी हमने बताया कि यदि कॉल की रणनीति बन रही है, 24,600 के ऊपरी स्तर पे निफ्टी 50 दिखाई दे रही है, निफ्टी 50 24,600 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो 24,500 का जो स्ट्राइक प्राइस हमने बताया ना, जब मार्केट में तेज़ी आएगी तो अच्छी बात है, अच्छी यहाँ पर से रणनीति बनेगी। लेकिन मार्केट यदि फ्लैट दिखाई देती है, तो फ्लैट यदि दिखाई देगी तो मार्केट का जो मोमेंटम होगा 24,600 से 24,700 के तकरीबन का होगा। तो ये जो 24,500 का स्ट्राइक प्राइस है, ये सेफ हो जाएगा। इसमें भी जो है रत्ती भर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम गलते हुए दिखाई नहीं देगी। आपका जो प्रीमियम है सेफ रहेगा। तो ये कंडीशंस है टुमारो की एक्सपायरी में। लेकिन जहाँ तक संभव है, जहाँ तक उम्मीद है कि कल की एक्सपायरी में निफ्टी 50 से, बैंक निफ्टी से, सेंसेक्स से, सभी से एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेशंस की गुजरने की उम्मीद है, ज़बरदस्त मोमेंटम की उम्मीद है। और बेशक जब ये मोमेंटम लौटेगी तो यही आपका जो लेवल है, इसी के सहारे जो है कल की ट्रेडिंग सेशंस पे एक ज़बरदस्त ट्रेडिंग सेशंस गुजरता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छी खासी रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई देगी। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।